कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि हम 8वें 9वें नंबर की टीम ही हैं। नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा अगर चेयरमैन होगा ना तो मैं इनको एक पीनी भी नहीं दूंगा। जीतेंगे नहीं है जब तक। बाबर आजम खुदा का वास्ते इस टीम की जान छोड़ दो। किंग 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 इसको सबसे पहले तो इसको गुलाम भी ना बुलाओ। नेपाल और जिम्बाब्वे का किंग है वो, बाकी कहीं कुछ नहीं कर पाता वो। ना फील्डिंग करना आती है, ना बैटिंग करना आती है, ना ढंग से बॉलिंग करना आती है। इनको पैसा 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 दे दो बस। ये जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। इसको मानते हैं आप? आईसीसी कौन सी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग को मानते हैं? मैं तो सारी रैंकिंग्स को मानता हूं। इसको आप इसको मानते हैं कि एक सेकंड नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, खुद से अपने जहन में बना ली एक चीज। भाई डॉक्यूमेंटेड भाई आपने सुन तो ले, आपने मुझे यहाँ बिठाया मेरी बात सुनने के लिए ना। बात हो गई ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बात हो गई पूरी। जब आपने मुझे बोला आप पिछली बात नहीं नहीं लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं नहीं लोगों से मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। चले भाई, कहिए। जब आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया तो आगे चलो आप। चलो अब बाबर आजम मान लिया, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है, बस ठीक है। वो आगे रहा चलें था। वो एक साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं। 15 पूछ रहे उन्होंने थोड़ी मैं यही बात कह रहा हूँ कि भाई अगर हमने वहां पर सही करना है तो पहले यहाँ पर तो सही हो जाए। मकसद ये है भाई, सही हो जाए यार। आप अब इधर 8वें रैंक को आप एक बेइज्जती की तरह अपने सर पे ताज बना के सजा लें, अपने आप को बता दें कि भाई साहब ये बेइज्जती है। आप 8वें रैंक पे बैठे हुए हैं, अपनी हरकतों की वजह से बैठे हुए हैं, अपनी दकियानूसी क्रिकेट की वजह से बैठे हुए हैं। आपको 2028 के T20 वर्ल्ड कप का भी क्वालीफायर खेलना पड़ेगा। जवाब में ये बच्चों वाली बात है कि इस तरह नहीं, आप मेरी बात सुनो, बात का जवाब दें, बात का जवाब दें। अगर तरक्की करने पे आप खुश हैं, अगर तरक्की करने पे खुश हैं, तो तनज़्ज़ुली पे नाखुश भी तो होना चाहिए। नहीं, मैं तो सब तरक्की, जो तरक्की करेगा उस पर खुश हूँ। और मैं कह रहा हूँ जो तरक्की कर रहा है अच्छी बात है, और कंटिन्यू आप इस तरह तरक्की करते रहे। अच्छा, और फिर फायदा है ना आपका। और जिसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, जिसके नंबर्स गिर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? मैं पहले भी कह, मैं हर किसी के बारे में कहता हूँ। नहीं, वो जो आपका मैं हर किसी के बारे में कहता हूँ, मैं हर किसी के बारे में कहता हूँ। जो बाबर आजम जिसको आपने बनाया हुआ है, बिल्कुल उससे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा नहीं किया ना उसने, पाकिस्तान से नीचे आया इस टाइम, उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं अच्छा नहीं किया ना रिसेंट टाइम में। नहीं अच्छा किया तो जाहिर पर नीचे आओगे ना यार। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं तो जो जिसने अच्छा किया, जिसने अच्छा किया, मैंने बोला नहीं। बहुत हो गई, बहुत हो गई बात। आप लीगल है वो, 2 टके का बॉलर है यार। रिजवान भाई कहते हैं कि या तो जीत होती है या लन होता है, तो आज क्या हुआ है? उसने हमेशा ही लन दिखाया हमें। जो सिलेक्शन कमेटी, जो मैनेजमेंट बैठी है, पागल खाने में जमा कर। आईसीसी की सालाना रैंकिंग अपडेट में पाकिस्तान T20 टीम की बड़ी तनज़्ज़ुली 8वीं पोजीशन पर चली गई। ये कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस के वज़ीर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। बिल्कुल से बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा नहीं किया ना उसने, पाकिस्तान नीचे आया। इस टाइम उससे बड़ा प्लेयर ही नहीं आपके पास। मतलब एक चीज को पकड़ के बैठ जाना, उसके पे रोते रहना, ये कोई तरीका है? मैं जबरदस्ती क्या हम उस पुरानी जगह पे खड़े रह गए और बाकी बहुत आगे निकल गए कि बाकी भी आगे निकल गए, हम और पीछे चले गए? और इंडिया का मुझे बताएं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त क्यों हो गई है और हम क्यों बिल्कुल हमारी को वाट लगी है? मैंने पानी पिया ही फायरिंग शुरू कर दी। मैंने पानी पिया ही नहीं आपने। मैं क्यों उसी बहस में उलझे, उसी बहस में उलझे। एक लड़का अगर 12वें रैंक पर आया तो भाई मैं थोड़ी लेकर आया हूं, ठीक है ना। परफॉर्मेंस उसकी इस मयार की नहीं है, आईसीसी ने ये समझा, उसको धकेल दिया नीचे। अब बाकी बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। साइम अयूब, बल्कि सलमान अली आगा की आपने सवाल किया, मैंने सलमान अली आगा ने हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिल आखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे तरक्की की है। वो नई रैंकिंग में किस दर्जे पर खड़े हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और वेस्ट इंडीज़ के टूर में ऑस्ट्रेलिया ने 5 T20 मैचेस खेलने हैं। इसके ये कि 21 और 23 जुलाई को पहले 2 T20 मैचेस होंगे जमैका में, फिर सेंट किट्स में 20, 27 और 29 जुलाई को मैचेस होंगे।
और जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें मिचेल मार्श जो कैप्टन है उनकी वापसी हुई है। बाकी प्लेयर्स में सीन एबर्ट, कोपर 42 दर्जे तरक्की ओ भाई अच्छी बात है। ही नहीं क्या मतलब? उस टीम से खेल लिया, इस क्या टीम से मतलब खेल इतराज लिया, कर लिया? इस टीम से खेल लिया, उस इतराज टीम से क्यों खेल करते लिया। हो? मैं कौन होता हूँ इतराज करने इंप्रूवमेंट वाला? कैसी होती है लड़कों की? भाई तो आप बांग्लादेश बात से खेल करें, के होगी? आप बात करें ना भाई क्यों बात करूं? बोर्ड चेयरमैन क्यों से मेरा बात ही काम है सिर्फ, आपको कोई नहीं, काम नहीं आपका काम है ये क्यों? देखें, ये तनवीर साहब जो ना ये बात घुमा के अजीब तरह से बात कर लेते हैं। भाई अगर टीम के क्रिकेट बोर्ड ने एक टीम से सिलेक्ट किया कि इससे खेलना है तो क्या बाबर आजम मना करेगा, सलमान अली आगा मना करेगा? तो ऐसा नहीं होता। भाई मेरा करो ये ना, ख्याल है, बाकी फैसला करने वाले आप लोग हैं। करें टूर पर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखें, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। आप लोग हैं हसन नवाज की परफॉर्म पे भी आप बात नहीं करना चाहेंगे मेरे ख्याल है। उसने जो तरक्की की है वो 57 दर्जे। अच्छी बात है ना, मैं कब कह रहा हूँ गलत बात है? अच्छी बात है। उसके अलावा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात दर्जे तरक्की भाई, मैं गलत बात तो कर ही नहीं रहा, अच्छी बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। तो जो डाउन भाई जो अच्छी बात है, जो ऊपर जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जो नीचे आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो नीचे आया, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बोले आप अकेले बैठ के बोले आप अकेले बोले। जो ऊपर जा रहा है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नहीं, आप बोले, आगे चलिए, आप बोले, आगे चलिए भाई, आप बोले ना। जवाब नहीं है आपके पास, चलें हम आगे चलते हैं। आपके पास मेरी बात का जवाब है? सवाल जो आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है आपके पास? मतलब एक चीज को पकड़ के बैठ जाना, उसके पे रोते रहना, ये कोई तरीका है? मैं जबरदस्ती थोड़ी आपकी बात का जवाब दूंगा। जबरदस्ती का क्या जवाब देंगे? भाई आप ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है तरक्की की, आपका काम सवाल है, अच्छी बात है तरक्की की, आपका काम सवाल है, आपका काम जवाब, मेरा जवाब देना। आप मेरे जवाब में क्यों बोल रहे हो? सुन लो ना, नहीं, आप मेरे जवाब में क्यों बोल रहे हैं? सुन लो। तो ये चीज़ें चलती हैं। आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम करा था कि बाबर आजम को सीधे शॉट्स मारने चाहिए ऊंचे, जिस पे मैंने 3 छक्कों का भी बोला था फास्ट बॉलर्स पे। तो वो कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए थी बाबर के खेल में, उस सेंस पे हमने बोला था और लोग गलत वे में ले गए थे। आजकल वही चीज़ें बाबर आजम के साथ की जा रही हैं, वो शॉट की ड्रिल कराई जा रही है। अच्छी चीज़ है, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर उस टाइम पे वो शॉट्स जो आजकल तैयारी कर रहा है कर लेता तो T20 से बाहर नहीं होता, चाहे वो हो चाहे रिजवान हो। क्योंकि अब T20 में आपको रोलिंग शॉट से ज़्यादा ऊंचे शॉट मारने पड़ेंगे, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैटर को। साइकी बन गई है जी, खेल चेंज हो गया है, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना है। पहले दोबारा बनेंगे, यकीनन बनेंगे, तो उसमें प्लेयर्स की कुछ रद्दोबदल होगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में थे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में आपके ख्याल में होंगे? मेरे ख्याल में होने चाहिए। हाँ। तो सलमान अली आगा इससे पहले नीचे की कैटेगरी में था, मैं कैटेगरी निकाल लेता हूँ। भाई कैटेगरी मैं तो अनाउंस नहीं कर रहा ना, जिन्होंने लेना ले, लेकिन आपने मुझसे बाबर और रिजवान की बात की, मैंने बोला नहीं होने चाहिए। बाबर रिजवान ए कैटेगरी में थे, बी कैटेगरी में थे नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद। बी कैटेगरी में ये 3 लड़के थे। कौन थे? शान मसूद, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। तो ये बी कैटेगरी में रहना चाहिए भाई, मेरे रिजवान और बाबर ए में। मेरे हिसाब से तो जो ए में वो ए में रहना चाहिए, बाकी अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी को, आपकी मर्जी करते रहे। बीच में टीम्स अनाउंस हो जाती हैं अगले टूर की, ये सही रविश है, हर जगह दुनिया में कई जगह होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, पाकिस्तान में ही होती है सिर्फ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये रविश ठीक है, दोनों से सवाल है। ये डिबेट पहले भी होता रहा है, पहले भी होता है कि यार बीच में नहीं करना चाहिए, प्लेयर डाउन हो, भाई क्यों हो जाएगा? जो उसको चीज मिल रही है, जो अल्लाह ताला उसको दे रहा है उस टाइम, उसको तो पूरा करे ना। बाकी बात की बात बाद में देखी जाएगी आपकी। अगर आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो तो आपका ऑटोमेटिक आप चॉइस हो गए, अगर आप नहीं हो तो इसलिए आपका नाम नहीं आया। जैसे आप अब्बास की बात कर रहे हैं कि अब वो नीचे गिरा हुआ था, ये कौन सा प्लेयर आ गया भाई? दूसरी बात वही हो रही है कि जहां पर हम खड़े हुए हैं कि इकोनॉमी रेट आज भी देख लें 3 में 35 है, तो आज मैच जितवा देते ना। सही बात करते, जो मैं कल भी यही बात कर रहा था कि जितने भी अभी भी जिन परफॉर्मर की हम बात करें, जब सब कह रहे हैं ज्यादती हो रही है,
भाई अगर 3 में 35 अब्बास देगा या 3 में 40 हसन अली देगा तो वाई नॉट आप फिर अब हारिस रऊफ के साथ जाओ, ठीक है। कल तो आप कह रहे थे टीम की सिलेक्शन सारी खराब है, आप कह रहे हैं टीम की सिलेक्शन। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ भाई, कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो हमारा प्रॉब्लम है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने बैटिंग में भी वही बयान की है कि 122 और 130 स्ट्राइक रेट वाले को आप टीम में ले आए हो। मैं नहीं चाह रहा। अच्छा, ये सिलेक्टर देखेंगे ना, मैं तो आपसे हाँ, राय तो पूछ रहा मैं हूँ, आपसे ये तो क्योंकि कह आप रहा हूँ ना। क्रिकेटर भी रहे हैं, ठीक है ना, जो आप सिलेक्टर नहीं रहे लेकिन बाकी बारह जो कोच भी रहे हैं। नहीं ठीक है ना, बाकी जो राय की बात होती है पूरी राय सुने भी तो करें ना। बताइए बताइए, ये बीच में ना आ जाया करें ना। ये आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बता दी, बाबर और रिजवान ए में, उसके अलावा नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद बी में, और सी कैटेगरी जरा सी लंबी है, अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, हारिस रऊफ हैं, वो तो सी नुमान अली कैटेगरी हैं, में तो साइम अयूब हैं। वही प्लेयर्स होते हैं ना जो इतने बड़े नाम नहीं होते या इतने ज्यादा बड़े परफॉर्मर्स नहीं होते, जो अभी नए नए लड़के आए हैं, उनकी वजह से वो लड़के होते हैं। एक साल गुजर गया, अब ए में आप कहते हैं बाबर को होना चाहिए, रिजवान को होना चाहिए, और किसी को होना चाहिए, सलमान अली आगा भी इसमें मिला दें। नहीं, शाहीन को भी होना चाहिए, सलमान अली आगा और शाहीन, चार ए में। मेरे हिसाब से सलमान को अभी तो नहीं होना चाहिए, कप्तान है तो क्या हो गया, एकदम से थोड़ी कप्तान बना के आप ए कैटेगरी में उसको डाल सका। बी में ले हैं, सी में था ना पहले, बी में ले। सलमान अली आगा बी में आ गए। उसके अलावा उसमें नुमान अली है, साजिद है, सऊद शकील है और शादाब खान भी है। शादाब खान भी सी में रखा हुआ, सऊद शकील को भी सी में रखा हुआ है, क्योंकि इनके तो नाम आ रहे हैं। सऊद शकील का तो टेस्ट मैच की कप्तानी के लिए तो अच्छा बी में आ जाए ना, शादाब भी। जो कि हम यही बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए है कि स्ट्राइक रेट वाले ज्यादा चाहिए, तो आप फिर वो जो टीम में अभी है आप स्ट्राइक रेट निकालें सबकी, जो कल अनाउंस हुए, तो हम तो वहीं खड़े हुए हैं ना। तो बॉलिंग की बात भी तो वही है कि इकोनॉमी की हम वही बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हारिस रऊफ इतने रन दे रहे हैं, इतने रन दे रहे हैं, तो जो नए हैं तो वो भी तो वही कर रहे हैं। वो भी 50, जैसे नसीम शाह को कल भी 50 हुए, ठीक कह रहे हो। मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन आप बड़ा कि वो ये है कि अगर मिडिल ऑर्डर में हादी कह रहा है कि कंसर्न है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये हुसैन तलत और न्याजी नहीं तो फिर कौन है मिडिल ऑर्डर? फादी होता तो वो किसको सिलेक्ट करता? देखिए मेरा वो कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि जैसे आप हुसैन तलत को लेके आए, आप मिडिल ऑर्डर में आप क्या कह रहे हैं? आपने बाबर, आपने रिजवान, सबको आपने क्या बोला कि क्या स्ट्राइक रेट चाहिए? हाई चाहिए। हुसैन तलत कितना स्ट्राइक रेट है? वो तो मिडिल ऑर्डर में है ना। मैं बात तो वही कर रहा हूँ ना कि हम स्ट्राइक रेट की बात ही कर रहे हैं ना। ऊपर से आपको कितना चाहिए? मैं हसन नवाज की जो है आपकी कितना स्ट्राइक रेट है अगर वो ओपन आ रहा है? हसन नवाज तो बेशर है बेसिक। यार मैं मेरी जान वही तो कह रहा हूँ कि आपको यही कह रहा हूँ कि हम वहीं खड़े में हैं। डाल दे, जहाँ भी डालना डाल दे। हाँ, क्योंकि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ यहाँ पर। शुक्र है इन्होंने किसी बात से नहीं देखे, मैंने देखी है ना, शादाब ने जो फर्स्ट क्लास खेला इस मरतबा गनी ग्लास से, और वो आपने भी शायद उसको मैच देखा था। नहीं, मैंने देखे थे उसके मैचेस, तो वो इतना अच्छा नजर नहीं आया, लेकिन पीएसएल में परफॉर्मेंस उसकी बेहतर नजर आई। लेकिन शादाब ऑलराउंडर के तौर पर लेते हैं शादाब को। शादाब पे थोड़ी सी बात मैं करना भी चाहूंगा। ऑलराउंडर है ये, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर कहेंगे इसको या बॉलिंग ऑलराउंडर कहेंगे इस वक्त आप? भाई मेरी नजर में आप बॉलिंग में अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती। पहले तो बॉलर है ना, आप लेग स्पिनर है ना भाई। अगर आप लेग स्पिनर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बैटिंग तो आपका बोनस काम है, और अगर आप बॉलिंग में नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता फिर ऐसा प्लेयर या ऐसे प्लेयर की टीम में जगह बनती है। हम जिनको लेके आ रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट भी नीचे ही तो है। मैं आपको बताता हूँ जो फादी कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि सिलेक्शन गलत हुई है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिडिल ऑर्डर बनाए नहीं। अगर मैं भी इनकी जगह होता या सिलेक्शन कमेटी होती और मुझे इसमें से टीम बनानी होती, ऊपर वाले 5 भी जबरदस्त है, नीचे वाले 2 मैं ढूंढता कि डोमेस्टिक के अंदर ऐसा कौन है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये अभी बहुत बेस्ट चीज थी, वो ये थी कि भाई मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है। फिर फादी खुद तो कहते हैं कि ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर नहीं खिलाना, ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर के भी बल्लेबाज चाहिए। फिर मुझे बताएं कि कौन है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे जो है कटेरे में आके खड़ा होता है कि ओवर द इयर्स उन्होंने इस पे काम नहीं किया, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने जो बेस्ट, हाँ, अब्बास अफरीदी की हम जरूर बात कर सकते हैं, फिर विकेट कीपिंग के इशू की जरूर बात कर सकते हैं, ये चीज, और शादाब की इंक्लूजन की जरूर बात कर सकते हैं कि वो किन परफॉर्मेंसेस पे वाइस कप्तान है। ये 3 डिबेटेबल चीजें हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई रखने थे, हाँ, तो वो है ही यही, है ही यही। और एक छोटी सी बात बताऊंगा, ये डोमेस्टिक की बात खत्म हो गई, बात हो गई डोमेस्टिक की। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को T20 रैंकिंग में बहुत ही नुकसान हुआ है। वे दोनों टॉप 10 से बाहर हो गए हैं।
बाबर आजम का अब 661 रेटिंग अंकों के साथ 12वें स्थान पर है और जबकि रिजवान 13वें स्थान पर 654 रेटिंग अंकों के साथ है। दोनों ही पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की T20 से बाहर है। दोनों को T20 में की रैंकिंग में भारी नुकसान हुआ है और में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाली सीरीज में बाबर आजम मोहम्मद रिजवान नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की जो T20 सीरीज है उससे बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया गया है और अब तनवीर अहमद भी भड़क रहे हैं जब से पाकिस्तान बाबर और रिजवान को नहीं खिला रहे हैं।